भगवान होते हैं कि नहीं? अरे तू बोल रहा है, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो होता है। क्योंकि अगर ये सब तेरे ही हाथ में होता, सारी पावर तेरे हाथ में होती, तो इंसान कभी मरता ही नहीं, वो कभी बॉडी छोड़ता ही नहीं। ये भगवान के हाथ में है। और ये दुनिया भी जो चल रही है, इसका भी एक सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि इसके पीछे एक फोर्स है जिसको हम भगवान बोलते हैं। तो चाहे आप कितने भी बड़े बन जाइए, आप कितने भी पावरफुली, फाइनेंशियली आप कितने भी बड़े हो जाइए, आप जब तक उस अंदर वाली आत्मा को, परमात्मा को नहीं मानोगे, तब तक आप, मेरी नजरों में तो कुछ भी नहीं। क्योंकि एट द एंड पावर वही चला रही है। अगर मेरे माथे पे चंदन, गले में माला है, तो शायद मैं शराब के ठेके पे जाने से पहले 10 बार सोचूंगी कि नहीं, वहां अगर मुझे किसी ने खड़ा देख लिया तो इस पर उंगली उठाई जाएगी, चंदन पर उंगली उठाई जाएगी कि भगत बन रहा है और कहाँ जाके खड़ा है। तो इससे बचने के लिए ये कंठी जो है तुलसी धारण करते हैं। भगवान महादेव ने जहर पिया, समुद्र से सब कुछ चीजें निकल रही थी, तो सबने लिया। देवताओं ने कहा अमृत हमें दे दो, गाय निकली हमें दे दो, हाथी निकला हमें दे दो। जैसे जहर आया, विष आया, सब भाग गए। महादेव ने कहा कि जो कोई नहीं ले सकता, जिसको कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको मैं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास उसकी डाइजेशन पावर नहीं है। तो ठीक वैसे ही महादेव ने कहा कि तुम सब नशा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास उसको पचाने की, डाइजेस्ट करने की शक्ति नहीं है। और महादेव ने कहा जो चीज तुम नहीं कर सकते, अपनी जो भी बुराइयां हैं, उसको मेरे पास छोड़ जाओ। दिस डिफरेंस बिटवीन छोड़ जाओ और या चढ़ा दो। चढ़ा दो मीन्स लोग क्या कह रहे हैं कि महादेव पे शराब चढ़ाई जाती है, बट है उल्टा कि महादेव पे शराब नहीं चढ़ाई जाती, वहाँ शराब छोड़ी जाती। इसका मतलब सिर्फ इतना है। लेकिन लोगों ने क्या कहा, महादेव को शराब का भोग लगता है। ऐसा नहीं है। जो लाइफ है हमारी, वो एक ईसीजी की तरह होती है। मतलब अप्स डाउन, अप्स डाउन, अप्स डाउन, वो चलता है ना कंप्यूटर में, वो चलता रहता है। तो डॉक्टर कहता है अच्छा अभी ठीक है, लेकिन जिस दिन वो लाइन स्ट्रेट हो गई तो मतलब दी एंड, अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब है कि आप जी रहे हो। हमेशा रेस्ट इन पीस क्यों, लिव इन पीस क्यों नहीं? मृत्यु के बाद ही शांति क्यों? उससे पहले भी तो ली जा सकती है। जीवन जीते जी भी तो आप शांति से जी सकते हैं। पर आदमी अपनी नासमझियों के कारण, अपनी डिजायर्स के कारण, बहुत सारी इच्छाओं के कारण कभी भी शांति कमा नहीं पाता। भगवान केवल बुराई खत्म करने नहीं आते। वो किस लिए आए? क्योंकि शबरी इंतजार कर रही थी। राम जी रावण को मारने बाद में आए। वो आए कि शबरी बचपन से प्रतीक्षा में बैठी है। भगवान श्री कृष्ण को कंस को मारने के लिए थोड़ी ना अवतार लेना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण आए कुब्जा का उद्धार करना है। कृष्ण आए कि उनको, और जो उनके प्रियजन है, और काम कोई भी कर सकता, दैत्यों को कोई भी मार सकता है, पर अगर मैं भक्त हूँ और मुझे भगवान से मिलना, तो उसके लिए तो भगवान ही चाहिए ना। तो वो भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। मान लीजिए मैंने इस लाइफ में पीएचडी की, लेकिन मुझे जब नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, मैं अगले जन्म में जन्म लेके मेरा शुरुआत केजी से ही फिर से शुरू से सब शुरू करना पड़ता है। नाम जब ऐसी एजुकेशन है, ऐसा बैलेंस है, आज इस लाइफ में जहाँ छोड़ोगे, अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा।